वेलकम टू आवर चैनल पीसीएम टुडे। तो आज एनसीईआरटी के सॉल्यूशन का जो कुछ पार्ट बढ़ चुका था एक्सरसाइज 10.3 का, उसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। और चलिए मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए और देखिए कि जो क्वेश्चन छूटे थे, जो क्वेश्चन मैं नहीं करा पाया था अभी तक, 11th नंबर क्वेश्चन तक बना चुका था और आज जो होगा 12 से लास्ट तक होगा। तो चलिए देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 एंड क्या बोला है कि ए डॉट वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद बी इज इक्वल टू आल्सो 0, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। इसका मतलब यदि ये दिया हुआ इसका यदि हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं तो इट इज गिवन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, that means mode of vector a का square is equal to 0, that is equal, this implies that we can write mode of a is equal to also 0। इसका मतलब हम लोगों को पता चल गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ a is equal to 0, मतलब ये क्या है, एक नल वेक्टर है। अब हम लोग देखने वाले हैं ये कंडीशन जो दिया हुआ है इसके हिसाब से क्या दिया हुआ है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये चीज दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग a डॉट बी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों को 0। अब हम लोग यहाँ से ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 बाय मोड ऑफ a वेक्टर एंड मोड ऑफ b वेक्टर। ये चीज हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। ये बोल दिया है कि ये क्या है, एक नल वेक्टर है, ये एक नल वेक्टर है। और क्या है कि b का वैल्यू जो है, ये a डॉट b का वैल्यू जो है वो क्या 0 वेक्टर दिया हुआ है, ये वाला भी 0 है और ये वाला ऊपर वाला 0 है। एनीथिंग डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग टू 0 इज नोन एज 0। मतलब कोई भी चीज को यदि 0 से या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो हम लोग डिवाइड करते हैं, देन रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0। तो ये वाला यदि ऊपर वाला 0 है तो बी वेक्टर के बारे में हम लोग को पता करना है कि बी वेक्टर क्या हो सकता है। तो यहाँ बी वेक्टर कुछ भी हो, आंसर जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हम लोगों का आंसर जो होगा वो cos थीटा का वैल्यू 0 होगा, मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब यही हम लोग लिख सकते हैं कि बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर। बी वेक्टर क्या हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। बी एक कुछ भी वैल्यू हो सकता है क्योंकि ये तो 0 हो चुका है। डॉट प्रोडक्ट जब 0 हो चुका है, ए का वैल्यू दिया हुआ मोड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये सब 0 है, ये ऊपर वाला 0 है, मतलब न्यूमरेटर 0 है, तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट मीन्स बी कैन बी एनी वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आईआईटी जेईई में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आईआईटी जेईई में और मिनिमम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, लैंग्वेज में थोड़ा बताया कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। एक पहला स्टेटमेंट से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही की पॉइंट है हम लोगों का, यही से हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ बी इज इक्वल टू मोड ऑफ सी इज इक्वल टू कितना होगा, यूनिटी, मतलब 1 होगा। अब यदि हम लोगों को ये वाला चीज दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, ये दिया हुआ था कितना 0। बोथ साइड क्या करते हैं हम लोग, ये 0 वेक्टर है कि ये स्क्वायरिंग कर देते हैं हम लोग यदि बोथ साइड। तो हम लोग a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हम लोग वेक्टर में बताए थे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। ये हम लोग जानते हैं और इसका 0 वेक्टर का स्क्वायर मतलब भी क्या हो जाएगा, हम लोगों का 0 हो जाएगा।
अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड ऑफ ए का वैल्यू, मोड ऑफ बी का वैल्यू और मोड ऑफ सी का वैल्यू, तीनों का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ से हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 को बाहर कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ से लिख सकते हैं a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 1 1 1 ये 3 हो गया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं नेक्स्ट 3 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3 एंड a dot b vector plus b dot c vector plus c dot a vector is equal to -3/2. This is the complete answer for the question 30 number. Next जो हम लोग का क्वेश्चन बताना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि if either a vector a is equal to 0 और b vector b is equal to 0, then ये 40 नंबर क्वेश्चन है, then a dot b is equal to 0 but converse need not be true. Justify your answer with example. मतलब ये बोलना चाह रहा है कि यदि ये या तो b 0 होगा तब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यही बोलना चाह रहा है। लेकिन बोल रहा है कि इसका कन्वर्स मतलब इसका उल्टा ट्रू नहीं है। वही चीज आप प्रूफ कीजिए कि हम लोग को तब प्रूफ क्या करना है कि ए और बी 0 नहीं होने पर भी ए डॉट बी 0 होगा, वो चीज हम लोग को प्रूफ करना है। मतलब ये है तब ये है, ये बताना चाह रहा है कि यही होगा तभी ये होगा, लेकिन बोल रहा है कि ये ट्रू कब नहीं होगा, जब ये होगा तब ये नहीं होगा, ये चीज प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए डॉट बी, एक एग्जांपल के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए डॉट बी का वैल्यू, ए डॉट बी का वैल्यू हम लोग कर सकते हैं कन्वर्स के लिए कि देखो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू दिया हुआ हम लोगों का ये आंसर, इसका हम लोग बना रहे हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, मतलब मोड ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये आ गया हम लोगों का। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि जब ए 0 होगा, या तो क्या हो सकता है ए 0 होगा तब भी टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, या तो बी वेक्टर 0 होगा तब भी तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब कोई ये दोनों में से कोई भी एक 0 हुआ तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोगों का 0 हो जाएगा। मतलब ये चीज दिया हुआ है वो सही है, लेकिन नेक्स्ट जो हम लोगों को बोल रहा है वो बोल रहा है कि इसका उल्टा सही नहीं है। इसी चीज को हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ले लेते हैं एक एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 6i प्लस 2j माइनस 8k, और बी वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं, इसको मान सकते हैं हम लोग 4i माइनस 4j प्लस 2k। ये ऐसा हम लोग कुछ मान लिए हैं। तो हम लोग यदि ऐसा देखना चाहें तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट पहले देखते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के के साथ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू 4 दैट इज 24 माइनस 2 4 जा 8 आ जाएगा माइनस में, और फिर माइनस में आ जाएगा 8 2 जा 16, ये कितना हो जाएगा -16 आ जाएगा। और इसका यदि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। अब हम लोग देखना ये चाहें कि मोड ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोगों को निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं। ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 40 और 60, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और 64, मतलब 40 और 64 मतलब 104 आ जाएगा हम लोगों का। और ये जो है डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये तो पता चला कि ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। मोड ऑफ बी इसी तरह से यदि हम लोग निकालेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ जाएगा मेरा 16, ये आ जाएगा 16, और अच्छा से इसको लिखते हैं थोड़ा, ये आ जाएगा 16 और फिर से 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16
और ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा मेरा 4। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, दैट इज इक्वल टू 6 विच इज ऑल्सो डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यही पता चल रहा है हम लोगों को कि मोड ऑफ इसका यहाँ जो दिया हुआ था वो क्या था कि ए वेक्टर का मोड इज इक्वल टू 0 या तो क्या मोड ऑफ बी इज इक्वल टू 0, तभी ये चीज हो सकता है, ये बोला था हम लोगों को। अब हम लोगों को पता चल गया कि मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी का वैल्यू 0 ना होते हुए भी, 0 नहीं होने पर भी क्या हो रहा है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, हेंस इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हम लोगों को क्या पता चल गया, अब फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। ये चीज दिया हुआ है तो ये होगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, और हम लोगों को बोल रहा है कि उसका उल्टा, मतलब ये चीज हो रहा है तो ये चीज नहीं होगा, उसको हम लोगों को प्रूफ करना है। तो ये चीज देख लिए कि ए डॉट बी एक कुछ दूसरा वेक्टर मान लिया हम लोग, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किए तो कितना आ गया हम लोगों का 0 आ गया। और यदि मोड ऑफ ए वेक्टर मानते हैं तो क्या आ रहा है 104 अंडर रूट आ रहा है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। दोनों 0 के बराबर ना ही हुआ है और दोनों 0 के बराबर नहीं है, फिर भी क्या आ रहा है डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। हेंस वी कैन से दैट कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका कन्वर्स क्या है फॉल्स है। तो ये हुआ हम लोगों का 14 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 15, 16, 17 एंड 18 जितना सारा क्वेश्चन है उसको आगे देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का वर्टिसेस दिया हुआ है 1, 2, 1, 2, 3 इज द पॉइंट ए -1, 0, 0 ये किसका है बी के लिए, और 0, 1 और 2 ये किसका है सी के लिए। देन फाइंड रेक्टेंगल का साइन दिया हुआ है एबीसी, और यहाँ बोल दिया है कि रेक्टेंगल एबीसी इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बीए एंड बीसी। मतलब हम लोग को फाइनली फाइंड आउट क्या करना है कि एंगल बिटवीन बीए एंड बीसी के बीच का एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को कोई भी चीज का जब एंगल फाइंड आउट करते हैं तो या तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे या तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अभी तो क्रॉस का बात नहीं हो रहा है, हम लोग डॉट से ही काम चलाएंगे, काहे कि क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर चीज आ जाएगा हम लोगों को, तो क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं हम लोग डॉट प्रोडक्ट से करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का एंगल करने के लिए हम लोग ऑब्वियसली बात है कि डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो क्या बोला है कि एंगल बिटवीन बीए एंड बीसी, तो हम लोग यहाँ से बीए वेक्टर लिख पाएंगे क्या, यदि ए और बी दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर के जैसा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूं पहले। तो ओ ए माइनस ओ बी होगा किसके लिए, बी ए वेक्टर, बी ए बोला है मतलब डायरेक्शन इसका इधर होगा बी ए वेक्टर। तो ओ ए माइनस ओ बी मतलब ये वाला पॉइंट है, ये वाला माइनस ए, तो 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 2i, डायरेक्ट आई जे के में मैं लिख रहा हूं 2i हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए ये क्या हो जाएगा ओ ए, फिर यही है 2 माइनस 0 मतलब कितना हो जाएगा प्लस 2j, फिर से हो जाएगा प्लस 2j। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 मतलब फिर से क्या हो जाएगा 3k। ये किसका वैल्यू निकला, बी ए वेक्टर का वैल्यू निकला। सिमिलरली हम लोग बीसी वेक्टर यदि निकालेंगे, बीसी वेक्टर, तो बीसी वेक्टर क्या हो जाएगा ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर, ये भी फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो ओसी माइनस ओबी मतलब 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 1, 1 मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या आई कैप। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 मतलब फिर से क्या हो जाएगा जे कैप, 1 आया इसलिए। अब 2 माइनस क्या हो जाएगा 0 मतलब कितना हो जाएगा प्लस 2k कैप। ये किसका वैल्यू निकल गया हम लोगों को बी ए वेक्टर और बीसी वेक्टर का। यदि दो वेक्टर यदि दिया हुआ है तो दोनों वेक्टर के बीच हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां से यदि हम लोग यहां से नेक्स्ट लिखना चाहें कि बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ कितना 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, और फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए आप लोग, इसका यदि हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो आई जे और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं अंडर रूट में, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और फिर से 2 का स्क्वायर कितना 4, और फिर से 3 का स्क्वायर कितना 9, ये कितना हो जाएगा हम लोगों को ये अंडर रूट ऑफ 17।
ये आ गया हम लोगों का √17। और सिमिलरली यदि हम लोग मोड ऑफ BC निकालेंगे, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा √BC। BC का बात है मतलब B से C इधर होगा डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा 1। I का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। और फिर J का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर से 1, प्लस ये कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, दैट इज इक्वल टू √6। ये वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। अब यदि हम लोग एंगल निकालते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि BA वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ BC वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ BA वेक्टर इनटू मोड ऑफ BC वेक्टर cos थीटा, where theta is the angle between BA and BC। यही चीज हम लोग निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ से cos थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं कि BA डॉट BA वेक्टर डॉट BC डिवाइडेड बाय मोड ऑफ BA वेक्टर इनटू मोड ऑफ BC वेक्टर। अब देखो हम लोगों को मोड का वैल्यू BA और BC का पता है। अब हम लोग क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे BA और BC का। तो डॉट प्रोडक्ट BA और BC वेक्टर तो दिया हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं I और J का, I को I के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, J को J के साथ और K को K के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहीं से निकाल लेते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, प्लस होगा 1 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। और नीचे में जो हम लोगों का है ये कितना हो जाएगा BA का ये दिया हुआ है जो ये हो जाएगा √17 इंटू कितना हो जाएगा मेरा 6। ये यदि हम लोग देखें तो ये आ जाएगा 10 और नीचे में हो जाएगा 102। ये आ गया हम लोगों का आंसर। ये किसका वैल्यू आंसर अभी तक नहीं है, हम लोग को थीटा वैल्यू निकालना चाहिए। तो हम लोग थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ 10 बाय √102। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है वो क्या बोला है कि सो द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। हम लोगों को 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है। कोलिनियर का इसमें बहुत सारा केस है। यदि हम लोग 3 साइड निकालते हैं AB, BC और AC, यदि AB प्लस BC बराबर AC आ गया तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है कोलिनियर है। या तो हम लोग AB फाइंड आउट कर लेंगे और BC फाइंड आउट कर लेंगे। AB और BC में यदि एक वेक्टर ऐसा होता था कि A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, देन A वेक्टर एंड B वेक्टर आर आल्सो कोलिनियर। तो ये केस भी हम लोग यूज कर सकते हैं। या तो AB निकाल लीजिए आप लोग, AB का मैग्नीट्यूड निकालिए, BC निकालिए, BC का मैग्नीट्यूड निकालिए एंड AC निकालिए और AC का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो 2 का सम तीसरे के इक्वल होगा। देन ऑल्सो वी कैन से दैट कि दीज 3 पॉइंट आर कोलिनियर टू ईच अदर, हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग ये वाला केस यूज करने वाले हैं, उसको नहीं यूज करेंगे AB प्लस BC बराबर AC वाला। तो हम लोग क्या करेंगे वही वाला केस को यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं उस केस को। तो हम लोग यहाँ से AB को हम लोग लिख सकते हैं, AB वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकेंगे, AB वेक्टर मतलब OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग कि फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इंटू I लिख रहे हैं। फिर से J का बात लिखेंगे यदि हम लोग तो 6 माइनस 2, ये किसका कोफिशिएंट होगा J का, प्लस कितना हो जाएगा 3 माइनस 7, दैट मींस 3 माइनस 7 एक बार लिख देते हैं, ये K कैप होगा। दैट विल बी इक्वल टू हम लोगों का आ गया I प्लस 4J माइनस 4K। ये हम लोगों का आ गया किसका वैल्यू AB वेक्टर का वैल्यू। अब यदि हम लोग BC वेक्टर निकालना चाहें तो हम लोग यहां से देख सकते हैं BC वेक्टर कैसे निकालेंगे, OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। OC वेक्टर का वैल्यू कितना है मतलब ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 3 माइनस 2 करेंगे, 3 माइनस 2 इंटू I। फिर से यदि यहाँ करेंगे कितना 10 माइनस 6, तो यहाँ से प्लस में आ जाएगा 10 माइनस 6 इंटू क्या हो जाएगा J, और प्लस यदि हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -1 और -3, -1 यहाँ लिखेंगे -1 -3 इंटू K। दैट विल इक्वल टू हम लोगों का आ गया I प्लस 4J माइनस 4K। ये भी वेक्टर आ गया। तो 2 वेक्टर से ही हम लोग कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B, देन वी कैन से दैट कि AB एंड BC आर कोलिनियर। तो और क्या कर सकते हैं AC वेक्टर भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं क्या बताना चाह रहा है।
तो हम लोग एसी वेक्टर क्या लिखेंगे, ओसी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। ओसी माइनस ओए यदि निकालना चाहे तो 3 माइनस 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू आई, मतलब प्लस क्या हो जाएगा 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा जे, प्लस क्या हो जाएगा फिर से माइनस 1 और माइनस 7, कितना हो जाएगा माइनस 1 माइनस 7 इंटू के। तो यहाँ से हम लोगों को आ जाएगा 2i प्लस 8j, 2i प्लस 8j माइनस 8k। अब हम लोगों को पता चल गया कि ए बी जो वेक्टर है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, हम लोग लिख सकते हैं बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर 1 इंटू बीसी वेक्टर, क्योंकि ए बी वेक्टर और बीसी वेक्टर का वैल्यू दोनों का क्या है, दोनों का वैल्यू सेम है। तो यहाँ लेमडा का जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं वो कितना आ जाएगा 1। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी, लैम्डा का वैल्यू 1 है, देन वी कैन से दैट कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर टू ईच अदर। और हम लोग यदि लिखना चाहें तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर। यहाँ से हम लोग फर्स्ट और सेकंड से थर्ड से देख सकते हैं कि ऐसा कंडीशन भी आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू क्या है ए बी वेक्टर, इसका मतलब, और लैम्डा 1 का वैल्यू कितना आ जा रहा है हम लोगों का 2 आ जा रहा है। तो हेंस हम लोग लैम्डा के टर्म में इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, देन वी कैन से कि ए वेक्टर जो मान के चलो पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर कोलिनियर। हम लोग लिख सकते हैं कि तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर, ये हम लोगों को प्रूफ हो गया। आप ए बी बी सी और ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल के भी कर सकते हैं कि ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू ए सी का मैग्नीट्यूड, देन ऑल्सो वी कैन से दैट कि ए पॉइंट बी पॉइंट एंड सी पॉइंट आर कोलिनियर टू ईच अदर, हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 17 एंड 18 नंबर क्वेश्चन। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के, i माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k वेक्टर जो है फॉर्म द वर्टिसियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, डिस्टेंस यदि दिया हुआ है तो क्या होना चाहिए कि बेस और क्या ये जो हाइट और बेस का स्क्वायर होगा, मतलब पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम को हम लोग प्रूव कर पाएंगे। यदि वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, देन ओनली वी कैन से दैट कि ये तीनों जो वर्टिसियस है वो क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा यदि, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो किसका वर्टिसियस है, राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसियस है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं वेक्टर ए, इसको मान लेते हैं वेक्टर बी, ये मान लेते हैं वेक्टर ए वेक्टर ए पॉइंट है, ये वेक्टर मान के चलो ओ ए वेक्टर, ये हो जाएगा क्या ओ बी वेक्टर, और इसको मान लेते हैं क्या ओ सी वेक्टर बराबर 10। हम लोग सब तीनों को वैल्यू को मान लिए हम लोग, ओ ए ओ बी और ओ सी वेक्टर। तो हम लोग तीन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ए बी बी सी और ए सी। तो ए बी हम लोग यहाँ से ए बी वेक्टर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ से, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, ये ए बी का वैल्यू यदि निकालना है तो ओ बी माइनस ओ ए मतलब आई माइनस 2i, आई माइनस 2i का मतलब कितना हो जाएगा माइनस आई। अब यदि हम लोग लिखें कि माइनस आई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जे, तो कितना हो जाएगा माइनस 2j। नेक्स्ट जो होगा माइनस 5k माइनस k मतलब कितना हो जाएगा माइनस 6k। ये किसका वैल्यू आ गया हम लोगों का, ए बी का वैल्यू आ गया। और यदि हम लोग मोड ऑफ ए बी लिखते हैं, मोड ऑफ ए बी वेक्टर, इसका वैल्यू यदि लिखते हैं या तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर कर देंगे क्या होगा कि रूट का वैल्यू क्या हो जाएगा हट जाएगा। इसका मतलब अंडर रूट में यदि हम लोग करना चाहें तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 होगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 होगा। दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 41। ये अंडर रूट को नहीं, अंडर रूट का ये स्क्वायर है, ध्यान दीजिए आप लोग, ये स्क्वायर है। तो यहाँ से हम लोग स्क्वायर को यदि हटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 41 आ जाएगा। नेक्स्ट यदि हम लोग यहाँ से लिखें कि BC वेक्टर लिखना चाहें तो BC वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, OC माइनस OB, OC माइनस OB मतलब 3i माइनस i होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2i। उसके बाद क्या होगा कि माइनस 4j माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3j मतलब क्या आ जाएगा ये माइनस
के आ जाएगा, माइनस जे आ जाएगा। कितना आ जाएगा हम लोगों का, ये -4j और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, -4 + 3 दैट मीन्स -1 मतलब -j। नेक्स्ट जो होगा क्या होगा, -4k माइनस क्या हो जाएगा +5k, तो -4 और +5 मतलब क्या हो जाएगा k हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा हम लोगों का k। और यदि यहाँ से हम लोग इसी का मोड का स्क्वायर निकालेंगे कि मोड ऑफ BC का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग अंडर रूट का, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर फिर से कितना हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और रूट स्क्वायर यदि कट जाएगा तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 6। इसी तरह से यदि हम लोग AC वेक्टर निकालेंगे तो हम लोगों का निकल जाएगा OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब OC माइनस OA यदि निकाल रहे हैं तो क्या होगा OC माइनस OA मतलब 3i माइनस 2i मतलब कितना हो जाएगा i, फिर से कितना हो जाएगा -4j और माइनस माइनस प्लस k हो जाएगा प्लस j हो जाएगा, -4j प्लस 4 मतलब j, ये कितना हो जाएगा -3j आ गया। नेक्स्ट जो आने वाला है वो क्या होगा, k का बात करते हैं हम लोग, तो ये -4k और फिर से -k तो कितना हो जाएगा -5k। इसका यदि हम लोग स्क्वायर का मोड का स्क्वायर करते हैं तो मोड ऑफ AC लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, अंडर रूट में हम लोग स्क्वायर का टर्म रहेगा तो अंडर रूट कट जाएगा तो क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस ये -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना आ जाएगा मेरा आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 35 आएगा कि 35 आएगा, सॉरी 35 आएगा, ये 25 एंड 1 कितना हो जाएगा 26 और 9 कितना हो जाएगा 35। यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि यदि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर आ रहा है। तो हेयर वी कैन राइट हेयर कि AC स्क्वायर, AC का मोड का स्क्वायर प्लस BC का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि AB का मोड का स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, यही है पाइथागोरस थ्योरम। ये कितना है ये AC का वैल्यू कितना है 35 प्लस कितना 6 आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 41, ये आ जाएगा 41 इज इक्वल टू 41, ये LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, मतलब पाइथागोरस पर में यही चीज बोल रहा है। तो हम लोग इतना लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये यहाँ से दिख रहा है कि ये दोनों को प्लस कर रहे हैं तो इसके बराबर आ रहा है, तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। हेंस हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं हेंस द गिवन पॉइंट्स, द गिवन वेक्टर्स form the vertices of a right angled triangle, ये हम लोगों को प्रूफ हो गया, ये पता चल गया कि यही राइट एंगल का वर्टिसेस है। नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा दे देता है कभी कभी। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि इफ वेक्टर ए इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, मतलब सिंपली ये बोलना चाहता है कि ये एक वेक्टर है जिसका जो नॉन जीरो वेक्टर है लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड क्या है ए है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज गिवन एज ए। और क्या बोला है, लैम्डा अ नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा एक क्या है स्केलर है, वो नॉन जीरो है मतलब वो जीरो नहीं है, देन दिस इज यूनिट वेक्टर। तो और क्या बोला है कि लैम्डा वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर दिया हुआ, ये भी की पॉइंट है, ये भी की पॉइंट है हम लोगों का। तो ये भी यूनिट वेक्टर है, मतलब क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लैम्डा इनटू वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, किसका इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तब 1 होगा, ऐसे ही 1 नहीं, इसका मैग्नीट्यूड। जिस यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन में क्या बताए थे कि द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिटी दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर यदि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से यदि सेपरेट करें तो लैम्डा का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लिख सकते हैं कि लैम्डा का मैग्नीट्यूड मतलब लैम्डा ही होगा, और क्या ये कांस्टेंट है इसलिए, और ये मोड ऑफ ए अभी बोला है कि ये वेक्टर ए इज नॉन जीरो
ऑफ मैग्नीट्यूड ए, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना दिया हुआ है ए, तो लैम्डा इंटू ए इज इक्वल टू जो हम लोगों का आएगा वो कितना आ जाएगा 1। इसको हम लोग मोड ऑफ लैम्डा भी रख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो आंसर दिया हुआ है वो मोड ऑफ लैम्डा के रूप में दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से हम लोगों का फाइंड आउट क्या बोला है कि हम लोगों का ये अच्छा हाँ, यहाँ से हम लोग ए वेक्टर यदि ए का वैल्यू यदि निकालना चाहें तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाय मोड ऑफ लैम्डा। और यही चीज हम लोगों को फाइंड आउट करना था कि ये यूनिट वेक्टर कब होगा, जब वैल्यू ए, ये वेक्टर नहीं होगा, ये ऐसा ही होगा कि वैल्यू ए का वैल्यू यदि 1 बाय मोड ऑफ लैम्डा होगा, देन ओनली वी कैन से कि ये यूनिट वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड ए का है और लैम्डा एक एनी कोई स्केलर है। तो ए का जो वैल्यू आया 1 बाय मोड ऑफ लैम्डा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.3। तो आज जो हुआ डॉट प्रोडक्ट से बेसिस हर क्वेश्चन को मैंने डील कर दिया। 10.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट पर बेसिस एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, वो 10.4 एक्सरसाइज होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।